हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 का पहला और दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली का पहला सवाल है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न के हमें 3 भाग दे रखे हैं, ए बी सी, और तीनों ही भागों में हमें अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम भाग ए की बात करते हैं। तो बच्चों, भाग ए में हमसे बोला है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस सवाल में हमें साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हल में हमें लिखना है साइकिल की गति। साइकिल की गति हमें कितनी दे रखी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और स्कूटर की गति हमें दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां हमें साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां ये जो दोनों गतियां दे रखी है बच्चों, ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, यानी ये दोनों ही राशियों की जो मात्रक हैं ये सेम है। दोनों ही किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहां हम डायरेक्ट अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमें लिखना है अनुपात बराबर क्या होगा? हमें साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है साइकिल की गति। तो साइकिल की गति हमें दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसके बटे में हमें लिखना है स्कूटर की गति। स्कूटर की गति हमें दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बटे में हम लिखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमें कैंसिल कर लेना है। तो देखो बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 15 से 15 एकम 15, 15 दूनी 30, सब कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचा है बच्चों 1/2। अब इस 1/2 को हमें लिखना है 1:2। जो संख्या ऊपर है उसको हम पहले लिखेंगे और जो संख्या नीचे है इसको हमें बाद में लिखना है। तो साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात कितना हो जाता है? 1:2, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में बच्चों हमें 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ दोनों राशियों के मात्रक हैं अलग अलग। एक राशि हमें मीटर में दे रखी है और दूसरी राशि हमें किलोमीटर में दे रखी है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, या तो हमें दोनों राशियों को मीटर में बदल लेना है या फिर दोनों राशियों को हमें किलोमीटर में बदल लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, दोनों राशियों को या तो मीटर में बदलना है या फिर किलोमीटर में। अब ये हम करेंगे कैसे? तो देखो बच्चों, हमें पता है कि भाई 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। ठीक है बच्चों, अब अगर आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करना चाहते हो तो भाई मीटर को आपको 1000 से भाग देना होगा। ठीक है, और अगर आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हो तो किलोमीटर को आपको 1000 से गुणा करना होगा। तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, भाई किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो 5 तो हमारा मीटर में है लेकिन 10 है किलोमीटर में, तो इसको हमें मीटर में चेंज करना है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 10 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? इसके लिए हमें क्या करना है, भाई 10 को 1000 से गुणा कर देना है। ये हो गया मीटर, तो ये हो जाता है 10,000 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारी दोनों राशियां मीटर में हो गई हैं। अब हमें अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो यहां लिखेंगे हम अनुपात क्या होगा बच्चों, हमें 5 मीटर का अब 10,000 मीटर के साथ में अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है 5 मीटर और इसके बटे में हमें लिखना है 10,000 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको कैंसिल करते हैं। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 5 से 5 एकम 5 और 5 से भाई 10,000 कैंसिल हो जाता है आपका 2012 में। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचा 1/2000।
ठीक है। अब इसको हमें लिखना है 1:2000। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पार्ट सी में हमें 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भी बच्चों दोनों राशियों के मात्रक हैं अलग अलग। 50 पैसे हैं जबकि 5 रुपए हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, या तो दोनों राशियों को पैसे में बदल लेना है या फिर दोनों राशियों को रुपए में बदल लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए इसको हल करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है जो 1 रुपया है ये बराबर होता है 100 पैसे के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर हमें पैसे को रुपए में बदलना है तो हमें 100 से भाग देना होगा, और अगर रुपए को पैसे में बदलना है तो हमें 100 से गुणा करना होगा। तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे भाई, रुपए को पैसे में बदल लेंगे। ठीक है, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसे है, तो 5 रुपये बराबर बच्चों कितना पैसा हो जाएगा भाई, 5 की गुणा हम कर लेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा आपका पैसे। ठीक है, 5 गुणा 100 कितना होता है बच्चों, 500 पैसे। अब बच्चों हमारे पास दोनों राशियां पैसे में हो गई, एक है 50 पैसे और दूसरा है 500 पैसे। अब हम यहां पर अनुपात ज्ञात करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे अनुपात। तो बच्चों अनुपात क्या होगा, हमें यहाँ 50 पैसे का 500 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है 50 पैसे और इसके बटे में हमें लिखना है 500 पैसे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हमें कैंसिल करना है, तो पैसे से पैसा कैंसिल हो गया और 50 से 50 एकम 50 और 50 धाई 500। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 1/10। तो अनुपात हो जाता है 1:10। ये हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। इसके हमें 2 भाग दे रखे हैं, भाग ए और भाग बी। इन दोनों भागों में जो हमें अनुपात दिए हैं इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए के अनुपात को प्रतिशत में बदलेंगे। तो पार्ट ए में हमें अनुपात दिया है 3:4। अब इस अनुपात को हम भिन्न के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं भाई, 3/4। जो संख्या यहाँ पहले दे रखी है इसको हमने ऊपर लिख लिया और जो बाद में संख्या दे रखी है इसको हमने बटे में लिख लिया। ठीक है, अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चों क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। ठीक है, तो इसको हम 100 से गुणा कर लेते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो हमें प्रतिशत मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, 4 से 4 एकम 4 और 4 से 100 25 बार में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों, 3 × 25 और ये होता है 75। 25 × 75 और यहाँ लगा देंगे हम प्रतिशत। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में हमें अनुपात दिया है 2:3। इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है 2/3 और इसको हमें 100 से कर लेना है गुणा। ठीक है, अब यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, 2 की और 100 की गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 200 और बटे में क्या रहेगा बच्चों, 3, तो बटे में आ जाएगा 3, तो ये हो गया 200/3 प्रतिशत। अब मान लो इसको आपको मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो आप क्या करोगे, 3 से 200 को भाग दोगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 66 बार पूरा पूरा चला जाएगा और 2 बचेगा शेष, तो 2 को ऊपर लिखना है और जिससे भाग दिया है इसे हमें नीचे लिख लेना है। तो हम 200/3 को 66 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भाग देकर भी आपको दिखा देता हूँ। हमें 3 से 200 को भाग देना है। ठीक है, तो 3 का भाग 20 में 6 बार जाएगा, कितना मिलेगा, 6 × 18, घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 0 यहाँ उतार लेंगे। अब 3 का भाग फिर 20 में 6 × कितना बच्चों, 18। ठीक है, घटाएंगे 2 बचेगा, तो यहाँ जो हमें मिला है इसको हमने सही में लिख लिया और यहाँ जो शेष बचा है इसको हमने ऊपर लिख लिया और यहाँ जो 3 है इसको हमने नीचे लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा हो जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।